देखिए यही है दिल्ली का सेट 3 और इसे बच्चे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन बता रहे हैं और ये इनपुट आ रहा है बच्चों से कि इस बार इनके जो क्वेश्चन है सेट 3 में पार्टिकुलरली कुछ डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि एमसीक्यूज क्वेश्चन जो एक्सेलरेशन से रिलेट करके दे रखा है ये काफ़ी ईजी है। अगर आप इसके ग्राफ आप समझेंगे तो आपको पता होगा कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस होता है, डिस्टेंस होता है। तो उसी तरह से एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा और इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। सेक्शन 2 भी क्वेश्चन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो, ये भी हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। 4 नंबर भी क्वेश्चन आसानी से ये आपका हो जाएगा ट्रांसफार्मर का। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ डायरेक्टली हिट नहीं किया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में ही करवाया था। यहाँ पर देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्सरे के बीच में कंपैरिजन, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास में डिस्कस किया हुआ है, 10 क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो 11th नंबर है ये तो बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन पूछा हुआ है और जेई में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी हमारा डिस्कस किया हुआ है। याद कीजिए कि हमने बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन, इसका ग्राफ हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। और जो रेडिएक्टिविटी है, न्यूक्लियर फिजन और फिजन क्यों होता है, इससे हमने बताया था आपको कि उसकी अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। एसर्शन रीजन तो ईजी ही आया था। तो एसर्शन रीजन के आपके ये जो क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4, ये आसानी से कर लिया होगा आपने। ये 12th नंबर आसानी से कर लिया होगा। 4 है ना, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 क्वेश्चन। अगर 16 में से 14 क्वेश्चन भी अगर आपने आसानी से कर लिया है तो 14 नंबर तो आपके पास यूं ही आ गए। फिर सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में आपने देखा, आप लोग देखा होगा आप लोग ने कि यहाँ पर जो फार्मूला पुटिंग क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा देखिए, पहला जैसे क्वेश्चन है ये बिल्कुल ग्रुपिंग ऑफ सेल से क्वेश्चन है, ये आसानी से आप लोग ने कर लिया होगा। उसी तरह से यहाँ पर स्लिट, डबल स्लिट YDSC एक्सपेरिमेंट वाला, यहाँ भी आपने ये इसको कर लिया होगा। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे वोर मॉडल वाला, ये भी क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा। तो कहीं से भी बच्चे अगर आप घबराएंगे नहीं एग्जाम में, अगर प्रॉपर ढंग से आपने किया होगा तो ये क्वेश्चंस हो गए होंगे। ये क्वेश्चन आपके क्लास के में ही डिस्कस किए जा चुके थे। ये क्वेश्चंस आपके नोट्स आप पलट कर देखिए, क्या इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करवाया गया है, क्या इस तरह के थ्योरेटिकल थ्योरीज हमने नहीं पढ़ा है, आसानी से पढ़ा है। यहाँ पर देखिए ये चीज़, ये डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट, ये हमने बहुत डिटेल से ये किया है, कवर किया है। एम्पियर वाला जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ था उसी पर ये बेस्ड है क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन आपके गारंटी के साथ सही होने चाहिए थे। ये वाले फेजर डायग्राम हमने बहुत अच्छे से आपको ट्रिक बताया था किस तरह से ये फेजर डायग्राम एक वेक्टर का ही फॉर्म होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये मास डिफेक्ट, इसको हम आने वाले जो नज़दीक जब दिन आ रहे थे, इसको कितने हमने डिटेल से क्वेश्चन ये किए हुए हैं। ये भी आसानी से आपको 3 नंबर मिल सकता है। यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक, ये भी 3 नंबर आसानी से मिल सकता है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे घबराना नहीं है, आपके एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, ठीक है। भले ही फिजिक्स में हमेशा से ऐसा होता है कि CBSE ना थोड़ा सा डिफरेंट पेपर बनाने की कोशिश करती है और कोई ना कोई एक आध सेट हार्ड आता ही आता है। ये हमने आपको डे 1 से बताया गया है आपको कि CBSE का फिजिक्स का पेपर आज से नहीं बच्चों, बहुत सालों से, जब हम लोग भी पढ़ते थे उस समय से, जब ट्रिपल होता था उस समय से फिजिक्स का पेपर हार्ड आ रहा है। तो ये घबराने, ये ट्रेंड ही है फिजिक्स का। हाँ, इसकी पेपर जो होगा चेक, वो ऑब्वियसली लीनिएंट चेकिंग होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना केमिस्ट्री पर लग जाइए आप लोग सब और केमिस्ट्री में फोड़ कर आओ, ठीक है। कोई ये यूट्यूब पर जो भी आपके टीचर्स या फिर जो यूट्यूब पर बाकी बच्चे डिस्कस करेंगे उसका पार्ट मत बनो। उससे क्या होगा कि आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला है और फिर केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। चलो, जय हिंद और अपना तैयारी करो।